अस्सलामुअलैकुम सर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। मैं आपके लिए लाता हूं हर लीडर की अप एंड डाउन स्टोरी, हर तरह की तमाम तरह की मालूमात इस चैनल पर। इसको फॉलो करिए, इंशाअल्लाह तकरीबन तमाम मसाइल आपके सामने रखे जाएंगे। जी सर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं यहाँ पे जो कल से इल्ज़ाम तराशियों का बाज़ार गर्म है, दोनों दोस्त हमारे खालिद फ़ारूक चौधरी और कमर जैदी साहब, इनके ऊपर लगाने वाले जो लगाए गए हैं एलिगेशन, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। उससे पहले छोटा सा एक कता अर्ज़ है कि कमी नहीं है यार अब तेरे चमन में गुल फूलों की, कमी नहीं है यार अब तेरे चमन में फूलों की, एक देखो हज़ार मिलते हैं। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे जनाब। सबसे पहले तो कमर जैदी साहब के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया और उनके कुछ स्क्रीनशॉट और काफ़ी सारी उनकी वॉइसेस भी शेयर की गई ग्रुपों में, और फिर मुख्तलिफ़ लीडरान की तरफ से उसके ऊपर तस्दीक और मतलब तस्दीक की मोहर लगाई गई और बताया गया कि जनाब ये वाक़यात और मामलात हुए हैं और इस वजह से कमर जैदी साहब ने हमारे साथ ये मुतालबात किए, और 70,000 जो उनको कमर जैदी साहब को दिए गए, उन देने में कौन कौन बंदे गवाह हैं। खालिद फ़ारूक चौधरी साहब ने कहा कि जब मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ। उसके अलावा कमर अपना हाकम ख़ान नियाज़ी साहब और राजा साहब ने भी बाकायदा इसकी तस्दीक की कि उन्होंने वजूहात भी बाकायदा बताई राजा साहब ने कि इस वजूहात की वजह से जो है ये 70,000 हमसे मांगे गए। और राजा साहब ने मज़ीद ये चीज़ भी वाज़ह की कि उन्होंने उनका कमर जैदी साहब का कुछ स्कूल था, उनके ऊपर कुछ जुर्माना हुआ सरकारी लेवल पे 4 लाख रुपए, और वो 4 लाख जुर्माना जो हुआ उसकी वजह से कमर जैदी साहब ने कहा जी मैं जो मीटिंग है उनको वो उसमें नहीं जा सकता, मेरे ऊपर थोड़ा सा बोझ आ गया। तो मकसद ये है उनका कि उनको कमर जैदी साहब को ये उनका इशारा ये था कि जनाब कोई मज़ीद पैसे उनको चाहिए। ये तो कमर जैदी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा। और इसके अलावा जनाब एक इल्ज़ाम खालिद फ़ारूक चौधरी साहब के ऊपर भी लगाया गया। खालिद फ़ारूक चौधरी साहब के ऊपर जनाब इल्ज़ाम ये लगाया गया, एक तो कमर जैदी साहब की कल जो वॉइस आई उस वॉइस में भी कमर जैदी साहब ने ये चीज़ ही डिस्कस की है। उन्होंने अपने इल्ज़ाम को वहाँ पे डिनाई नहीं किया, बाकायदा उन्होंने वो वॉइस जनाब इस हैसियत से शाया की कि जनाब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फ़लाने को जो है ना पकड़वा दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। चाहिए तो उनको ये था कि उनका जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा गया उस एलिगेशन को यहाँ पे डिस्कस करते और उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे सबूत उस पे उसके बारे में सबूत देते और ग्रुपों में लोगों को मुतमिन करते और बताते कि जनाब मैं पाक साफ़ हूँ, मैंने ये चीज़ नहीं ली। ये चीज़ भी वाज़ह हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि खालिद फ़ारूक चौधरी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया और बताया गया कि जनाब इन्होंने एक आईडी बनाई हुई है जनाब 5,000 यूएसडीटी की कैश वर्थ में, और उस आईडी से उन्होंने जनाब कुछ पेमेंट भी ली, और जनाब ये तो छुपे रुस्तम निकले। ये इल्ज़ाम जनाब खालिद फ़ारूक चौधरी के ऊपर लगाया गया। मगर इसके बरक्स जब हमने उस चीज़ की तस्दीक चाहिए, पता किया, हमारे ज़राए ने बताया कि जनाब जब ये कैश वर्थ शुरू हो रही थी तो उस वक़्त सिर्फ़ खालिद फ़ारूक चौधरी नहीं, और भी कई ऐसे लोग, ऐसे लीडरान जो कोर कमेटी में मौजूद थे, एडवाइज़री कमेटी में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आइडिया बनाई थी, और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्टिव की थी। मगर खालिद फ़ारूक चौधरी ने अपनी आईडी एक्टिव नहीं की, ना उसके ऊपर उन्होंने कोई वर्किंग की, ना टीम बनाई, ना उन्होंने वहाँ से बोनस रेफरल वगैरह बकाया सारा कुछ लिया। तो ये हालात चल रहे हैं। चाहिए तो ये था। और आज एक और बयान आया है चौधरी खालिद फ़ारूक साहब का कि जनाब मैं चैलेंज करता हूँ, और चौधरी खालिद फ़ारूक ने चैलेंज भी किया है ग्रुप में कि मेरे साथ आ जाएं, डिबेट कर लें, मेरे साथ बैठ के टेबल टॉक कर लें, बात कर लें। अगर मैं गलत हूँगा तो मैं तमाम आवाम के सामने हूँगा, और अगर जैदी साहब गलत होंगे तो वो भी तमाम आवाम के सामने होंगे। तो
और यहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि एडवाइज़री कमेटी की टूट फूट के जो ये इनके हिस्से पुर्जे अलहदा हो रहे हैं एडवाइज़री कमेटी के, बल्कि सुनने में ये भी आया कि एक और बंदा भी मुअज़्ज़ज़ जो है एडवाइज़री कमेटी का, उसने भी एडवाइज़री से इस्तीफ़ा दे दिया है और लातलकी का ऐलान कर दिया है। उनके पीछे की वजूहात भी यकीनन यही होंगी कि उनसे भी एडवाइज़री कमेटी के मुख्तलिफ़ लोगों ने कुछ राज या कुछ चीज़ें छुपाई, जैसा कि अभी तक भी अपना कमर जैदी साहब के उन 70,000 की कोई क्लियरेंस नहीं आ सकी, ना ग्रुपों में ना उनकी अपनी वॉइस में। बल्कि उन्होंने, कमर जैदी साहब ने ये तक फरमाया कि जी मेरी, जैसा कि पाकिस्तान में होता आया है और होता रहेगा कि जनाब हर जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाए वो यही कहता है कि जनाब मेरी ये वॉइस तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है और मुझ पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, बाकायदा उनकी तरफ से ये बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि 6 लाख फैमिली गुज़श्ता 4 महीने से ये कमेटी वजूद में आई और कमेटी ने बहुत सिक्योर तरीके से अपना काम करने की कोशिश की और बाकायदा उन्होंने जनाब किसी को कुछ बताया भी नहीं, बड़ी खामोशी से काम करते रहे और बड़ी खामोशी से काम करने के पीछे आखिर जनाब ये चीज़ें निकल रही हैं और 6 लाख फैमिली ने एक बार फिर धोखा खाया है ऐसे लोगों के हाथों जिनके ज़ाती मकासद जो है, मफाद जो है, वो उन्होंने ज़ाती मफाद को जो बालातर समझा 6 लाख फैमिली से, और उन्होंने ज़ाती मफाद की खातर जनाब 6 लाख फैमिली को फ़रोख्त कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सामने वक़्त इंशाल्लाह साबित करेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं दोनों तरफ की स्टोरी जो है वो आप लोगों के सामने इंशाल्लाह लाता रहूँगा। मज़ीद ग्रुपों में जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट तमाम लोगों से ये है कि हक़ाइक़ जान कर जिएँ और जिस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता वो दूसरे लोगों को खामोश करवाने की कोशिश करता है। तो दोनों तरफ से 6 लाख फैमिलीज में बहुत सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई थी और आज वो चौक चौराहों पर खड़े होकर ये देखते हैं कि कहीं से कोई बंदा हमें ये बता दे कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से वापस होनी है। मगर जिन लोगों को सरबराह बनाया जाता है वो लोग आखिरकार उन लोगों के जो इरादे हैं, मज़मून इरादे जो उनके पोशीदा इरादे हैं, वो ज़ाहिर होकर सामने आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कमर जैदी साहब अगर अभी भी सच्चे हैं तो वो अपने इस जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है 70,000 का, उसको यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे और डिनाई करेंगे और उसके जो है ना बताएंगे कि जनाब मैंने ये नहीं लिया। और दूसरी तरफ से चौधरी खालिद फ़ारूक ने अपने ग्रुपों में तमाम हर जगह पे ये ऐलान किया हुआ है कि जनाब मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाया है मैं उसका सामना करूँगा, फेस करूँगा और 6 लाख फैमिली को मैं जवाबदेह हूँ। उनको मैं जो भी मैंने कमेटी में रहते हुए खिदमात सर अंजाम दी या मैंने गलत बात की और मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया उसको भी इंशाल्लाह मैं हर जगह पे ये बताने का मजाज हूँ और हर छोटे बड़े बंदे जिसकी 50 रुपये इन्वेस्टमेंट है और जिसने मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी थोपी थी उन सब को मैं ये बताने का मजाज हूँ कि मैंने क्या किया अब तक। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। इंशाल्लाह जैसे जैसे हक़ाइक़ सबूत हमारे सामने आएंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरा मकसद किसी भी ऐसे बंदे के ऊपर जो उसने नहीं किया हो और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये हरगज़ मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद हक़ाइक़ 6 लाख फैमिली के सामने लाने हैं। अगर जो भी बंदा गलत है उसने अपनी उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है उसको अगर वो साफ़ नहीं कर सकता, उसके साथ डिबेट नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर आके अपनी सफाई बयान करे। इंशाल्लाह जो भी मज़ीद हालात होंगे, इल्ज़ाम तराशियाँ तो बहुत लग रही हैं इधर उधर से, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह तमाम तर स्टोरी तमाम लीडरान की जो भी अंदर और बाहर की ख़बर है हम आपके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।